हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है और 8th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं। एग्रीकल्चर जो हमारा टॉपिक है वो आपका चल रहा है, ठीक है। और इसी एग्रीकल्चर में हम एक एक करके इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, देख लिया। और कृषि के प्रकारों को आपने देखा, कृषि के कौन कौन से प्रकार है। तो स्थानांतरित और चलवासी कृषि को आपने देख लिया और इसमें जानने का जो है इसका प्रयास किया। चलिए, तो अब हम देखते हैं वाणिज्यिक जो आपका कृषि है उसको भी हम लोग आपका एक एक करके देखेंगे और बात करेंगे कि आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर है, क्लियर है। और देखते कैसे हैं, इन सब चीजों पर भी हम लोग आपका बात करेंगे, क्लियर है। तो इन सबको हमने देख लिया, एक एक करके अच्छे अच्छे से हमने बात कर ली, क्लियर है। ध्यान रहेगा इतना। चलिए, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का। अगर कपास को आपको पूछ ले कि कपास में क्या क्या चाहिए, क्या क्या आइडियल कंडीशन है और किस प्रकार से उगाई जाती है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको बहुत बेहतरी से समझेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं कॉफी की। थोड़ा आप कॉफी को समझिए। जो कॉफी है, गर्म और आर्द्र जलवायु सुअप्रभावित दामोदर मृदा की आवश्यकता होती है। कैसी है? गर्म है, आर्द्र है और सुअप्रभावित आवश्यकता है, ठीक। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो ब्राजील में क्या होता है, कॉफी जो है बहुत अच्छे मात्रा में आपका पैदा। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? चलिए, ठीक है। अब रोमांचक तथ्यों को हम लोग देखते हैं। कॉफी के पौधे की खोज किसने की थी? कह रहे जो कॉफी है और जो उसका पौधा है इसकी खोज किसने की थी, ये हमको देखना है। कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। 850 की कालंदी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों को अनोखा उछल कूद कर हरकत देखकर परेशान था। उसने सदा रहित पौधे की फलियों को चाप कर देखा। उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसे आनंद का भाव अनुभव के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया कि जो फली मिली हमें, जो बीज थे कॉफी के, इसको हम क्या बोलते हैं? अब कहवा कहते हैं। उन बीजों को चबाया, उसको आनंदित महसूस हुआ क्योंकि पहले उसकी बकरियां उनको चापती थी। इस वजह के बाद ही उसने लोगों को बताना प्रयास किया। देखिए, आज भी इस प्रकार से ये बीज का हम लोग कलेक्शन करते हैं, फिर इसको आपका मशीन में पीसा जाता है, फिर कॉफी आकर हमको अल्टीमेटली मिलती है। क्या होती है? हमको आके कॉफी मिलती है। आगे बढ़े, देख लिया आप लोगों ने। और जो कोलंबिया और भारत है, इसमें एक एक करके हमने उन सारी चीजों को आपका देख लिया और उन सारी चीजों पर हमने आपका बात की। क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ जाएं। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। तो चाय को अगर आप देखोगे कैसा है, हम इसको पीने के लिए, तो क्या है, एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों में वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु वर्ष भर, कैसी है? ठंडी जलवायु वर्ष भर समवर्तित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। सूखा प्रभावित दोमट मिट्टी, मंद ढाल की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप चाय लगा रहे हैं तो चाय का खेत हल्का सा स्लोप वाला होना चाहिए। अगर वर्षा होती है अच्छी तो पानी जड़ों में रुकेगा और जड़ों में रुकेगा तो उसकी जड़ें गल जाएंगी, रूट्स। तो इसलिए क्या कहा गया है कि जड़ जो है उनके अंदर आपका पानी नहीं रुकना चाहिए। इसलिए अगर हल्का ढाल होगा तो पानी वर्षा के बाद कुछ समय के बाद वो वहां से निकल जाएगा, बह जाएगा।
और पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पत्तियों की प्लकिंग करनी पड़ती है, उनको तोड़ना पड़ता है, और उसके लिए हमको क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। आप मुझे बताइए, कौन कौन से राज्य चाय का उत्पादन करते हैं? चलिए, कौन बच्चा बताएगा कि कौन कौन से राज्य जो है वो चाय का उत्पादन करते हैं? अब बात करें कृषि का विकास। चाय कैसी है? एक रोपण कृषि है, प्लांटेशन वाली एग्रीकल्चर है, ध्यान रखना। और इसको साथ में हम लोग आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर में भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कमर्शियल एग्रीकल्चर। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास यहाँ के कई तरीकों से प्राप्त किया है। जैसे बोए गए क्षेत्र के विस्तार करके, बोई जाने वाली फसल संख्या को बढ़ाकर सिंचाई सुविधा में सुधार करके, उर्वरक और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके, कृषि की मशीनीकरण कृषि के विकास में एक अन्य पहलू है। विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। कैसा है? खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में गतियों अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों में अधिकतर गहन कृषि करते हैं। छोटी जोत के सामान्यतः जीवक ऊपर फसल उगाई जाती हैं। बड़ी वाणिज्यिक कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इन सब जगह जो है कमर्शियल एग्रीकल्चर बहुत लार्ज लेवल पर की जाती है। जो आपके डेवलपिंग कंट्रियां हैं वो कृषि को मॉडर्नाइज तरीके से करते हैं, और यही कारण है कि वहाँ इस तरह की सारी एक्टिविटीज, आपकी गतिविधियां जो है बहुत अच्छे रूप में हमको देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? आओ दो फर्म, एक भारत और दूसरा संयुक्त अमेरिका की वस्तु स्थिति का अध्ययन करें और सहायता से विकासशील देश और विकसित देशों की कृषि में जाने की इन चीजों के विषय में हम लोग आपका देख लें या बात कर लें। क्लियर है? चलिए, भारत एक कृषि फार्म, जो भारत है एक कैसा है? एक आपका कृषि फार्म है। ठीक है, भारत का एक कृषि फार्म है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अदलाबाद एक छोटा सा गांव है, जहां मुन्ना नाल इस गांव का छोटा सा किसान है। उसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर की एक फार्म है। कैसा है? इतना बड़ा उसके पास एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह उपज देने वाले बीज, अधिक उपज देने वाले बीज, जिनको हम क्या कहते हैं? HYV बीज, ठीक, देने वाले बीज को बाजार से वर्षों की एकांतरित करके खरीदता, हर वर्ष खरीदता है। उसकी उर्वरक भूमि है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसल सामान्यतः गेहूं और चावल और दाल उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि के संबंध को सलाह देता है। वह खेतों की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है, और कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती का जोत की परंपरा विधि का उपयोग करते हैं। खेत के समीप एक नलकूप है। जो खेत है उसके समीप कैसा है? एक आपका आपका नल कूप हमको वहां पर दिखाई देगा। तो ये गाजीपुर के किसान की स्थिति है। उसका अपना खेत है, कृषि फार्म है। किन किन चीजों को कर रहा है? तो कृषि को, किसान को जोतते हुए विकास। पहले आदमी हल और बैल के माध्यम से अपनी चीजों को जोतते थे, लेकिन आज ट्रैक्टर के माध्यम से इन सारी कृषियों को बड़े उन्नत रूप में किया। चलिए, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब आगे बढ़िए। खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेते हैं। तो
खेत की सिंचाई करने के लिए क्या लेते हैं, भाड़ा। भाड़ा मतलब होता है किराया, कुछ पैसा इत्यादि, ये चीजें ली जाती है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह एक सदस्य है जो सहकारी समिति उसके जानवरों को चारे के प्रकार, पशुधन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षात्मक उपाय, कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह दी जाती है। कृषि संबंधी कार्यों को आपका सभी सदस्यों और उनकी सहायता करते हैं, और कभी कभी वे बैंक और कृषि सहकारी समिति के बीच में उत्पन्न वाली किस्म और औजारों को खरीद देने के लिए ऋण लेते हैं। वह अपने उत्पाद को निकट के शहरों में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडार की सुविधा की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूलन होने पर अपने उत्पाद को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल ही के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं को विकसित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। क्या किया है? कुछ कदम इसमें क्लियर है। देखिए, तो अलग अलग प्रकार की हर चीजें कृषि फार्म में उपस्थिति को हम लोग देखते हैं और दर्ज आपका दर्ज भी करते हैं। पीछे देखिए, एक बार कुछ पूछ रहा है, हमने कृषि जो पढ़ी है इसमें कुछ भी आपको क्लियर है? समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। खाद्य सुरक्षा तभी भी बनी रहती है जब तक व्यक्तियों की क्रियाशील और स्वास्थ्य जीवन के पर आहार की आवश्यकता है। प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षा पौष्टिक खाद्य पदार्थ के लिए सुविधा उपलब्ध हो। तो खाद्य की सुरक्षा किसको कहते हैं, किसको आप खाद्य सुरक्षा की गारंटी के रूप में देखते हैं, और क्या स्थिति है, ये इनको हम लोग आपका देख सकते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? तो भारत में खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से है, उच्च कृषि क्या है, और हम लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर कौन सा करते हैं, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर कौन कौन सी फसलें उसके अंतर्गत आती है। क्लियर है? हो सकता है कहीं पर कोई प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो या कमर्शियल हो, लेकिन वो किसी की जीवन निर्वाह भी हो सकता है। हमने आपका चावल के बारे में पढ़ा, कह रहे जो चावल है वो क्या है, उड़ीसा में वो क्या है, जीवन निर्वाह निर्वाह। और जबकि चावल अगर आप यही बात करोगे पंजाब और हरियाणा की, वह क्या है, वो एक प्रकार की, अगर आप इसको देखोगे तो वो एक प्रकार का जो है वाणिज्यिक पर्पज है। क्लियर है? वाणिज्यिक पर्पस के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? तो कमर्शियल यूज कैसा है उनका, और ये जनरल यूज कैसा है, दोनों का जो डिफरेंशिएशन है या डिफरेंस है, ये आपको क्लियर है। तो जिस फसल का जहां महत्व ज्यादा है, यानी कि जो खाद्यान्न के रूप में हम लोग जिस फसल को प्रयोग कर रहे हैं, वो फसल कैसी होगी, वो आपका जीवन निर्वाह है, लोग उस पर डिपेंडेंसी है लोगों की। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, ठीक। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार के फार्म है, तो संयुक्त राज्य आप अमेरिका में जाओगे तो जैसे भारत में जोत का आकार छोटा हो रहा है, वहां पर अभी जोत का आकार छोटा नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ जो आपका परिवार विच्छेद है वो इतना नहीं है। न्यूक्लियर जो आपकी फैमिली है उसका कॉन्सेप्ट चला हुआ है, न्यूक्लियर फैमिली, एक ही बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। क्लियर है? संयुक्त राज्य अमेरिका एक फर्म का औसत आकार भारतीय फर्म की तुलना में बहुत बड़ा है। कह रहे संयुक्त राज्य अमेरिका एक फर्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बड़ा है, यानी कि यूएस के जो फार्म है वो बड़े हैं और भारत के जो फार्म है वो आपका छोटे हैं। संयुक्त राज्य की एक प्रारूप आकार
250 एकड़ का है। सोच के देखिए, हेक्टर का, सॉरी एकड़ का नहीं, 250 हेक्टर का एक फार्म होता है। किसान सामान्यतः फार्म में मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य में एक किसान को जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधनों में फसल की आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। नुकसान पहुंचाने वाली पीड़कों को नियंत्रित करने और समय समय पर मृदा के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उसे पर्याप्त पोषक या नहीं है, या उसी के परिमाण की जो हॉर्न की वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनी है उसमें मदद करता है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, उसके खेत की यथार्थ वहां तरीके को देखता है और रासायनिक उर्वरकों और वहां कीटनाशकों की आवश्यकता है उन पर मदद करता है। ट्रैक्टर और बीज की मशीन का इन सब चीजों का उपयोग करता है। क्या करता है? जो मशीन है उनका उपयोग करता है। और संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी क्रियाओं में करता है। अन्न भंडारण में संचालित है और अभिकरणों में मार्केट को भेजता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहार किसान की तरह। क्लियर है? इन सब की तरह वो आपका काम करता है। तो देखिए, भारत में जो फार्म है और वहां के जो फार्म है उनमें बड़ा डिफरेंशिएट आपको दिखाई देगा। कैसा है? डिफरेंशिएट का तो मतलब है वहां के फार्म और यहाँ के फार्म में एग्रीकल्चर करने के प्रोसेस में बड़ा चेंजेस आपको जो है नजर आपको आएगा कि बदलाव कैसा है। ये आप इसको बड़ा अच्छे से महसूस करेंगे और यहाँ आपको दिखाई देगा। देख लिया आप लोगों ने? मैं तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? तो इस प्रकार जो है आपने पूरे चैप्टर को आपने पढ़ लिया, बात कर लिया आपने पूरे चैप्टर पर। चलिए, अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है उन पर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसमें अभ्यास को देखिए। अभ्यास इसमें बताया गया है कि आपको अभ्यास करना है। क्लियर है? अभ्यास आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिए, तो इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन करते हैं। तो जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए, तीन क्वेश्चन है, तीनों को कर लेंगे। उद्यान कृषि का अर्थ है। उद्यान, उद्यान कृषि में गेहूं उगाते हैं, आदिम करते हैं, फसल या सब्जी उगाते हैं। तो जल्दी बताइए, उद्यान कृषि में क्या किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि उद्यान का मतलब क्या होता है। अगर अगर मैं इसको उद्यान को अभी कुछ और लिख दूं तो 1 सेकंड में आप पकड़ लोगे। अगर मैं उद्यान को बाग लिख दूं तो आंसर सब बच्चे बता देंगे भैया उद्यान कृषि का अर्थ है फल और सब्जी को उगाना। ये उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए, अगला है सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। हमने चैप्टर में पढ़ा है, हमने बुक में पढ़ा है कि सुनहरे रेशे का मतलब क्या है। अगर आपको ध्यान है तो ही क्लियर होगा। सुनहरा, कपास से, पटसन से या चाय से? चलिए, अगर आपने पढ़ा है और आप जानते हैं तो इसका आंसर देने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। देख लिया? तो आंसर होगा पटसन। पटसन को सुनहरा कहते हैं। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमको मिल जाते हैं पेपर्स में। और ये जो क्वेश्चन है ना, आप इनको इसलिए याद में रखिए, बुक है, ये जीके के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के। सुनहरा रेशा किसको कहते हैं जैसे, और ये भी जीके का क्वेश्चन ही इसको मान के चलिए कि जो जो आपकी कॉफी है सबसे अधिक कहाँ उगाई जाती है?
और आपको पता है ब्राजील है, और ब्राजील में कॉफी के बागों को फजिंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजिंडा। जो कॉफी के बागान होते हैं उनको फजिंडा कहते हैं। क्लियर है? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कहां पर क्या क्या चीजें हैं और हम कैसे इनको देख रहे हैं। ध्यान रहेगा आपको इतना। हो गया? चलिए, तो आपको देखना है कृषि क्या है। अब आपको कृषि के बारे में बताना है, उनके उपकरण, उनके कारण, स्थानांतरित रोपण, इन सारी कृषियों को आपको बात करना है। चलिए, ध्यान रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है हम आज के इस लेक्चर को हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए और नए आपके चैप्टर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।